पेड़ बिल्कुल नदी के बगल में सींचा गया है, When a tree is planted next to the river, तो कभी सूखेगा? will it dry up? क्यों नहीं सूखेगा? Why will it not dry up? क्योंकि पानी के बगल में रोपा गया है। Because it's planted right next to the water. पानी क्या है? What is the water? जब आप वचन पर दिन और रात मनन करते हो, When you तो meditate उस on God's word day पेड़ and के night. समान बन जाते हो जो जीवन की नदी में रोपा गया है। To the river. अब सुनो मेरी बात, हर एक पेड़ में सीजन्स आते हैं, Every tree goes through seasons. पतझड़ आती है, पत्ते गिरते हैं, The leaves आपके shed. लिए वो सीजन नहीं होगा। But you will not face that season in your life. मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। I am not saying that. The word is saying इन that. पेड़ों के लिए कोई पतझड़ नहीं है, These trees उनके don't shed पत्ते leaves. मुरझाएंगे नहीं, उनके पत्ते गिरेंगे नहीं, वो एकदम फ्रेश और हरे भरे रहेंगे दिन रात। बोलो, जब मैं परमेश्वर के वचन में दिन और रात मनन करूंगा, तो मैं एक ऐसे वृक्ष के समान बन जाऊंगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, इसीलिए जो कुछ मैं करूंगा मैं उसमें सफल होऊंगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा, प्रोफेट जी आप बताओ ना हम क्या करें? Oh, Prophet ji, tell us what to do. कार का बिजनेस करें या मटके बेचें? Should we do car business or sell things? बताता हूं, वचन पर मनन कर तो जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा। Let me tell you, meditate on God's word, then whatever you will do will prosper. परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता। The word of God is not a liar. Means, hear this, मतलब सुनिए, the success will not be in a geographical location, in a business, but it will be in you. सफलता किसी जगह पर या किसी बिजनेस में नहीं होगी, सफलता आप में होगी। उस वृक्ष के समान है He shall be like a tree. जो बहती, एक्चुअली में नदियां, पता नहीं नालियां क्यों लिखते, नदियों के किनारे लगाए गए। Planted by rivers. दिल्ली वाले हम नालियां नहीं बोल सकते, दिल्ली में जब हम नालियां सुनते हैं तो कुछ और दिखाई देता है, तो नदियां हैं, So this is फ्रेश rivers. पानी की नदियां। Fresh water rivers. आमीन। अब मुझे एक बात बताओ, Now tell me one. जब एक पेड़ बिल्कुल नदी के बगल में सींचा गया है, When a tree is planted next to the river, तो कभी सूखेगा? will it dry up? क्यों नहीं सूखेगा? Why will it not dry up? क्योंकि पानी के बगल में रोपा गया है। Because it's planted right next to the water. पानी क्या है? What is the water? जब आप वचन पर दिन और रात मनन करते हो, When you तो meditate उस on God's word day पेड़ and के night. समान बन जाते हो जो जीवन की नदी में रोपा गया है। When you meditate on God's word day and night, then you be like the tree that is planted right next to the river. अब सुनो मेरी बात, हर एक पेड़ में सीजन्स आते हैं, Every tree goes through seasons. पतझड़ आती है, पत्ते गिरते हैं, The leaves आपके shed. लिए वो सीजन नहीं होगा। But you will not face that season in your life. मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। I am not saying that. The word is saying इन that. पेड़ों के लिए कोई पतझड़ नहीं है, These trees उनके don't shed पत्ते leaves. मुरझाएंगे नहीं, The- उनके पत्ते गिरेंगे नहीं, वो एकदम फ्रेश और हरे भरे रहेंगे। These trees don't shed their leaves. The leaves don't wither. They remain evergreen. हाँ, कई मसीह होते हैं, आजकल हमारा थोड़ा ऐसा सीजन चल रहा है। Some believers say, "Oh, we are going through a dry season. हमारा वॉरफेयर का सीजन चल रहा है। We are going through a warfare season." प्रभु कह रहा है, God is saying, जय का सीजन। season of victory. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जय उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं यीशु के नाम में। No matter what month, what season, your leaves will not wither in Jesus' name. Amen?
How would you want that kind of life? क्या आप चाहेंगे ऐसा जीवन जीना? Do you know there was never a time that Jesus was not supplied what he even wanted, what he जानते needed? हैं, कोई भी ऐसा समय नहीं था जब यीशु को वो नहीं मिला या वो नहीं दिया गया जिसकी आवश्यकता उसको थी. Never. कभी भी नहीं हुआ ऐसा. That is true prosperity. ये है सच्ची समृद्धि. Prosperity is not money. समृद्धि पैसा नहीं है. Prosperity is you are connected to your source. समृद्धि है कि आप अपने स्रोत से जुड़े हो, अपने स्रोत से जब आप जुड़े स्रोत से जुड़े हो ना, हो. When you are connected to your source, फिर कोई अकाल नहीं. then there is no drought. And when you meditate the word, और it is जब आप going वचन पे मनन करते हो, to change your thoughts. वो आपके विचारों को बदल देगा. So, अगर आप दुनिया के लोगों को देखो ना, If you see the people of the world, दुनिया के लोग हमेशा कमी घटी की बात करते हैं. the people of the world always talk about lack. वो हमेशा कमी घटी की बात करेंगे. They will always talk about lack. वो हमेशा सबको बताएंगे अरे नहीं है, खत्म हो जाता है टाइम से पहले, ये हो जाता है, वो They'll हो always tell everyone, we don't have money, we don't have anything, things finish up before time. जाता है. मेरे अंदर भी वो था. I जब also had तक that. वचन अंदर नहीं गया. Until the word went in my heart. आप एक ऐसे किंगडम में हो, एक ऐसे राज्य में हो जहां पर मंदी नहीं आ सकती, You are रिसेशन नहीं आ सकता. you are in a kingdom, you are a part of a kingdom where there is no recession. हाँ, उनको टैक्स देने को बोला. They were told to give tax. यीशु ने कहा जा पतरस, Jesus said, go Peter, मछली पकड़ ले. catch a fish. उसके मुंह में सोने का सिक्का था. There'll be a gold coin in the fish's mouth. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी मछलियां पकड़ो, उनका मुंह खोल के देखो. This doesn't mean you go catch all the fish, open them out and check. फॉर्मूला मत बनाओ उसे. Don't make it a formula. इसका मतलब This means कभी वो आपको कौवों से खिलाएगा, sometime he'll feed you through the crows, कभी वो मछलियां भेजेगा, sometime he'll send the fish. उसको जो करना पड़े वो करेगा. He will do whatever he has to मगर do. ये 100% होगा कि आपकी जो जरूरत है वो स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाएगी यीशु के नाम में. But this is 100% sure, whatever your need is shall be supplied from the heavens. Amen. Hallelujah. So if I can say this way, the state of your being, और जैसे आपका हृदय है वो डिपेंड करता है कि कितना वचन आपके अंदर है. The way your heart is depends on how much word is in your heart. दाऊद कहता है क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डाला है, मैं जल्दी से बुरा नहीं मानता. I am not easily offended. David says, because I've put God's word in my heart, I'm not easily offended. जो मसीह लोग छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं, ये सबसे बड़ा साइन है कि वचन उनके अंदर इमोशन से चल रहे हैं. आज The believers that get offended at little things is a sign they don't have the word in them, they're walking emotionally. एक बहन मेरे पास आके बोली, आप मुझे पता है आप मुझसे क्यों नाराज हो. मैंने कहा बहन पहले तो मुझे अपना नाम बता, तू है कौन, मुझे यही नहीं पता, मैं नाराज क्यों होऊंगा तुझसे. One sister came to me and said, tell me why are you angry, upset with me. I said, sister, what is your name? I don't even know you. Why should I be upset with you? No. बहुत पड़ोसी को बोलो बहुत काम करना है. Tell your neighbor there's too much work अगर to do. ऐसे सबसे बुरा मानने लगे फिर क्या कर पाएंगे हम लोग. If we stay offended with people like this, what can we do in life then? Amen. Amen. क्योंकि मैंने वचन तेरा अपने हृदय में डाला है, Because मैं I have- इजीली बुरा नहीं मानता. Because I have hidden your word in my heart, I'm not easily offended. So what happens when the word goes in your heart, the word starts to dominate your emotions. जब वचन आपके दिल में जाता है तो वचन आपकी भावनाओं को अपने वश में कर लेता है. आप जानते हैं दुनिया में एक जेन्युइन ग्रीफ है, कुछ लोग जिनके साथ जेन्युइनली ग्रीव कर रहे हैं. जो You know, there's a genuine grief in the world. Some people are genuinely grieving. some they lost their family members, किसी ने परिवारजन को खो दिया.
some that they went through a traumatic accidents. कुछ So किसी there's a accident genuine से grief. गुजरे। तो एक But can I tell you, majority of people who are sad and depressed have every reason to be happy and thankful to God for. लेकिन ज्यादातर लोग जो दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनके पास हर वो कारण है कि वो खुश रह सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। कई लोग डिप्रेस हैं। छोड़ो, मैं क्या बोलूं। कई लोग डिप्रेस हैं, हमारी कार में एक स्क्रैच लग गया होता है। Some people are depressed because their car got a scratch. अरे प्रभु ने आपको स्क्रैच लगने से बचा दिया, थैंक्स करो परमेश्वर को। God saved you from getting scratched. You should thank God. बिना ट्रिवियल चीजों में लोग आज नाराज हैं। People are offended in little things. कोई कारण नहीं है। There's no reason for them to be कुछ offended. चीज जो हुई 30 साल पहले, Something that happened 30 years ago. उस बंदे ने वो बंदा तो भूल गया, वो मस्त है अपनी जिंदगी में, That guy did this. He forgot about it. He's living his life happily. और तुम्हारे अंदर वो विचार चले जा But रहे you have those thoughts. Hear in you this. still. Listen. हैं। Okay. When a thought becomes repetitive, जब एक विचार बार बार दोहराया जाए आपके अंदर, it becomes a thought pattern. तो वो एक विचारधारा बन जाता है। And a thought pattern becomes our belief system. और एक विचारधारा हमारी विश्वास करने की शैली बन जाती है, जैसे हम जीते अपने जीवन को। Hallelujah. ये तो कीबोर्ड बंद कराने के भी काम नहीं कर रहा कुछ। Oh, hallelujah. अगर मेरे बगीचे में नींबू का पेड़ है। If there's a lemon tree in my किसका पेड़ है? नींबू का पेड़ है। और मैं गुस्सा कर रहा हूं कि ये आम का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है नींबू and से। I'm upset, why don't I have the taste of mangoes in these? मैं निचोड़ता हूं नींबू, मगर मुझे आम रस क्यों नहीं मिल रहा है? I'm squeezing the lemon, I don't get mango juice in this. तो ना इसमें शैतान की गलती है, It's not the devil's fault. ना इसमें नींबू की गलती It's है। not the lemon's fault. ये मूर्खता मेरी है। This is my foolishness. और ये मूर्खता प्रार्थना और उपवास करने से नहीं जाएगी। And this foolishness does not go by fasting and ये praying. मूर्खता वचन पर मनन करने से जाएगी। This only goes by meditating on God's word. कुछ लोगों ने प्रार्थना को टोटका बना दिया है। Some people have made prayer as a मतलब quick fix. प्रार्थना करूंगा, प्रभु का हाथ मोड़ूंगा। बचपन में होता ना, बचपन में मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ क्या होता, हमारे तो बड़े लड़के जो आते थे वो हाथ मोड़ देते थे, ऐसे करे पीछे ऐसे। So the bigger bullies, they would twist the तो arm. कई लोग सोचते हैं प्रार्थना ऐसी है, प्रभु का हाथ मोड़ा, चल दे मुझे Some people think prayer is like that. They twist देना। God's अच्छा arm. अच्छा प्रभु कह दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, God हाथ says, हल- okay, okay, I'll give you, leave my hand. हाथ ज्यादा मत मोड़ो, दे रहा हूँ। Don't fold my hand too much. जो कराना है करा लेंगे, हाथ मोड़ देंगे पर We अच्छा will- नहीं मान रहा, नहीं मानेगा तू 7 दिन में 40 दिन। We will make God do what we want Him to do. You won't believe, you won't do it in 7 days, I'll do 40. अगर मुझे नींबू का रस नहीं पीना If I don't want to और drink ना मैं lemon चाहता juice, हूँ वो नींबू हो, and I तो don't मुझे want क्या those करना lemons, पड़ेगा? what do I need to do? हाँ, पर आम का पेड़ कैसे लगाऊं, वहां तो नींबू लगा हुआ है। हाँ, अगर नींबू तोड़ दूं तो चलेगा? If I break all the lemons, will it work? Wow, you guys are so smart. आप लोग इतने स्मार्ट हो। Amen. अगर जड़ से नहीं उखाड़ा If you तो don't- अगले सीजन फिर नींबू आएंगे। If you don't uproot it, लोग फल को तोड़कर फेंक रहे हैं, जड़ में वो बार बार आ रहा है, वो बार बार। हर एक फ्लू के सीजन में फ्लू हो जाता है, हर जब चोपड़ा बड़ी गाड़ी ले ले तो घर पे मातम हो जाता है। ये क्यों है? क्योंकि एक पेड़ है जिसको उखाड़ा नहीं गया है जड़ से। people are getting rid of the fruit, but in every season they go through the same fruit in their life because there's a tree that has not been uprooted. और जब तक जड़ से उस पेड़ को नहीं उखाड़ोगे भैया, वो पेड़ रुलाता रहेगा तुम्हें And जिंदगी भर। until you